नमस्कार दोस्तों, A to Z बाई मनीष में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो इस छोटी सी वीडियो में आज की हम पढ़ेंगे कैलेंडर चैप्टर को। ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे। आपको बहुत ही कम समय में किसी भी डेट का अगर दिन निकालना हो तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। आज उसके ट्रिक के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको ध्यान देने पड़ेंगे। यहाँ पे शताब्दी कोड के बारे में सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये है कि शताब्दी का कोड जो है, सेंचुरी कोड, वो आपको याद होना चाहिए। शताब्दी को हमने इस तरीके से बांटा है 100, 200, 300, 400। इसके ही मल्टीपल में शताब्दी रहते हैं, ईयर्स रहते हैं। जैसे मान लेते हैं कि 2000 है तो 2000 किसका मल्टीपल है? 400 का मल्टीपल है। तो इसका जो कोड होगा वो 100 का कोड होगा 5, 200 का 3, 300 का 1 और यहाँ पे 400 का 0। इसको याद रखने का तरीका क्या है? 5310। याद रखने का तरीका है 5310। 100, 200, 300, 400 और इसका कोड हो जाएगा 5310, 5310। ये आप समझ गए, शताब्दी कोड आपको ध्यान आ गया। अब यहाँ पे इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, जैसे एक एग्जाम्पल से आपको बताते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 2012 ईस्वी। अब 2012 ईस्वी का कोड क्या होगा? 2012 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2000 और 12 में तोड़ सकते हैं। 2000 किसका मल्टीपल है? 400 का मल्टीपल है। तो 2000 का कोड जो होगा वही होगा जो 400 का कोड होगा। तो 400 का कोड कितना है? 0, यानी कि 2000 का कोड हो गया 0। 2000 का काम अब यहाँ पे ख़त्म हो गया। अब बच गया 12। अब 12 का कोड वहीं लिखेंगे। यहाँ पे कोई कोड तो है नहीं, तो 12 को हम यहाँ पे सेम का सेम लिख देंगे। 12 है तो 12 ही लिखेंगे। आगे कैसे लिखेंगे, कहाँ लिखेंगे, वो बताएंगे। बस अभी ये ध्यान रखें आप कि शताब्दी कोड कैसे निकालेंगे। एक और एग्जाम्पल से और क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे मान लेते हैं 2500 ईस्वी है। 2500 ईस्वी है। 2500 को कैसे लिख सकते हैं? 2400 प्लस 100। 2400 का कोड हो जाएगा 0, क्योंकि 400 का कोड 0 था। और 100 का कोड कितना हो जाएगा? 5। हमने बताया 5310। 100, 200, 300, 400। 100 का कोड कितना हो गया? 5। तो 100 का कोड 5 और 2400 का 0, यानी 2500 का कोड कितना हो जाएगा? ओवरऑल 5 हो जाएगा। एक और एग्जांपल शताब्दी कोड का ये बता देते हैं 1700 का। जैसे 1700 में 1600 और 100 में हम तोड़ सकते हैं। 1600 का कोड हो जाएगा 0 और 100 का कोड हो जाएगा 5। इसी तरीके से आप शताब्दी कोड निकाल सकते हैं। बाकी क्वेश्चन जब लगाएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे निकालेंगे। अब उसके बाद में दूसरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे आता है डे का कोड, दिन का कोड। यहाँ पे अब यहाँ पे दिन का कोड देखेंगे। हम संडे से शुरू करेंगे और सैटरडे तक जाएंगे, यानी रविवार से लेकर शनिवार तक। रविवार को छुट्टी रहता है, इसलिए यहाँ पे 0 दे देंगे। उसके बाद में मंडे से स्टार्ट रहता है काम, ऑफिस, तो 1, 2, 3, 4, 5 और सैटरडे को 6। ये बात आप ध्यान रखेंगे, यानी कि संडे 0 होगा, बाकी सभी दिन 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये तो बहुत ही आसान है। आपने शताब्दी का कोड देख लिया और ये दिन का कोड देख लिया। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे लास्ट है मंथ का कोड। अब मंथ का कोड क्या होगा? जनवरी, फरवरी, मार्च से लेकर के दिसंबर का वो क्या होगा, वो यहाँ पे सीखते हैं। मंथ यहाँ पे ईयर होते हैं 2, एक होते हैं नॉन लीप ईयर और एक होते हैं लीप ईयर। एक नॉन लीप ईयर और लीप ईयर, दोनों का कोड ऑलमोस्ट सेम है। बस स्टार्टिंग में जनवरी और फरवरी में लीप ईयर और नॉन लीप ईयर में अलग हो जाता है। उसे भी हम बताएंगे कैसे क्या होता है। अब यहाँ पे जनवरी से स्टार्ट करेंगे दिसंबर तक। 3 में हम यहाँ पे डिवाइड कर लेंगे। जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 144। ये किसका स्क्वायर हो गया? 12 का स्क्वायर हो गया। ये ध्यान रखेंगे। उसके बाद में अप्रैल, मई, जून, ये किसका स्क्वायर हो गया? 5 का स्क्वायर हो गया। 05 का स्क्वायर हो गया। 05 लिख सकते हैं 5 को, 5 का स्क्वायर हो गया। उसके बाद में यहाँ पे अगला है जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये हो गया 36, 036। ये किसका स्क्वायर हो गया? 6 का। और लास्ट 3 है यहाँ पे 146। यहाँ पे कितना है? 146। ये किसका स्क्वायर है? 12 का स्क्वायर प्लस 2। अब इसको याद करने का तरीका क्या है? एक बार मैं इसको छोटा कर देता हूँ ताकि पूरा दिख जाए। अब यहाँ पे देखिए, जनवरी, फरवरी, मार्च 12 का स्क्वायर, अप्रैल, मई, जून 5 का स्क्वायर, जुलाई, अगस्त, सितंबर 6 का स्क्वायर और अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 12 का स्क्वायर प्लस 2।
यानी कि सबसे पहले 12 का स्क्वायर करना है ऊपर, और नीचे भी 12 का स्क्वायर करके 2 जोड़ देना है, और बीच में पहले 5 आएगा 5 का स्क्वायर, और उसके बाद में 6 का स्क्वायर। बस इतना ध्यान रखना है। आपने 3 चीज़ देख लिया, शताब्दी का कोड, दिन का कोड जो कि बेहद ही आसान था, मंथ का कोड बस आपको ध्यान रखना है 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर प्लस 2। अब यहाँ पे लीप ईयर में क्या है कि जनवरी और फरवरी में एक एक घट जाएगा। जैसे यहाँ पे नॉन लीप ईयर में जनवरी का कोड 1 था तो 1 घट के कितना हो गया 0, फरवरी का कोड 4 था तो 1 घट के कितना हो गया 3। बाकी सभी मंथ का कोड सेम रहेगा, जो नॉन लीप ईयर में है वहीं लीप ईयर में ही रहेगा। इतना बात आप समझ गए, इतना बात ध्यान रखेंगे। अब आइए सवाल लगाते हैं, क्वेश्चन लगाते हैं कैसे। यहाँ पे पहला प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न है 16/4/2026, आज ही का ले लेते हैं, 16 अप्रैल 2026 आज है। अब यहाँ पे कैसे लिखेंगे, 16 तारीख है 16 लिख दिए, उसके बाद में यहाँ पे दिन का कोड 16, यहाँ पे 16 हो गया, और ये 4 मंथ का कोड, मंथ चौथा है। तो हमने बताया है कि पहले 12 का स्क्वायर है 144 था, 144, फिर 5 का स्क्वायर था यानी 0 2 5, जनवरी फरवरी मार्च और अप्रैल, अप्रैल का कोड कितना हो गया 0 हो गया, 0 हमने लिख दिया। उसके बाद में यहाँ पे 2026 है, 2026 को कैसे तोड़ सकते हैं, 2000 और 26, तो 2000 हो गया कितना 400 का मल्टीपल, तो 400 का मल्टीपल हो गया, यानी कि 400 का अगर शताब्दी कोड 0 है तो 2000 का भी शताब्दी कोड क्या हो जाएगा 0 हो गया, 0 हमने लिख दिया। बचा 26, 26 कोई भी शताब्दी में नहीं आया था क्योंकि 100 200 300 400 हमने बताया था, तो 26 को एज इट इज लिख देंगे। बात समझ गए। उसके बाद में अब क्या करेंगे, यहाँ पे 26 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि इसमें देखना है कितने लीप ईयर आते हैं, तो लीप ईयर प्राप्त करने के लिए 4 से हम डिवाइड करेंगे। तो 26 को 4 से अगर डिवाइड करेंगे तो कम से कम मैक्सिमम कितने बार में कटेगा, ये 6 बार में, क्योंकि 6 चौका 24 होता है। तो ये 6 जो आएगा भागफल, वो हम भागफल यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद में लास्ट काम क्या करना है, 5 अपने मन से इसमें ऐड कर देना है, बस इतना ही काम करना है, और उसको 7 से डिवाइड करना है। एक बार फिर से हम इसको रिपीट करते हैं। 16 तारीख था, 16 तारीख हमने लिख दिया। उसके बाद में यहाँ पे अप्रैल का कोड 0 था, 0 हमने लिख दिया। 2026 को हमने कैसे तोड़ा, 2000 और 26, 2000 का कोड हमारे पास कितना आया है 0, 0 हमने लिख दिया। 26 का कोड कोई नहीं था तो 26 हमने लिख दिया। 26 को हम 4 से डिवाइड किए हैं लीप ईयर प्राप्त करने के लिए, 6 भागफल आया, 6 हमने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद में 5 अपने मन से इसमें ऐड कर दिए। अब इस सभी को जोड़ के 7 से डिवाइड करेंगे। सभी को आप जोड़ेंगे तो 53 आएगा, 53 को अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 4, और यही रिमाइंडर आपको देखना है कि 4 किस दिन का कोड था। तो 4 जो था बृहस्पतिवार का कोड था, तो आज बृहस्पतिवार भी है, और यहाँ पे हमारे ट्रिक से भी ये बृहस्पतिवार आ गया। एक और क्वेश्चन देखते हैं, एक और एग्जाम्पल से समझ में आएगा। अभी 14 तारीख को जो एईडीओ में पूछा गया है, 6 जून 2002 को सप्ताह का कौन सा दिन था। अब देखिए 6 तारीख यहाँ पे लिख दिए। जून का कोड, जून है छठा महीना, छठा महीना यानी जून का कोड कितना था 5 था, क्योंकि पहले 12 का स्क्वायर 144 और फिर 5 का स्क्वायर 0 2 5, जून का कोड यहाँ पे 5 हमने लिख दिया। उसके बाद में 2002 को कैसे तोड़ेंगे, 2000 प्लस 2, 2000 का कोड क्या हो जाएगा 0। उसके बाद में 2 को हम एज इट इज लिख देंगे। फिर इसमें हम लीप ईयर देखेंगे, 2 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो वो तो डिवाइड होगा ही नहीं, तो हम 0 लिख देंगे, या फिर नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। उसके बाद में 5 अपने से ऐड कर देना है। अब इसको पूरे को 7 से डिवाइड कर देना है। तो जैसे ही 7 से आप डिवाइड करेंगे आपके पास में रिमाइंडर आएगा 4, और 4 किसका कोड था बृहस्पतिवार का, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बृहस्पतिवार। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था। 26 जनवरी, 26 का हम 26 लिख दिए, जनवरी का कोड 1 था 1 लिख दिए। उसके बाद में 1950 को हम कैसे तोड़ेंगे, 1600 में तोड़ देंगे, प्लस 300 में तोड़ेंगे, प्लस 50 में। इसको लिखना नहीं है, मन में तोड़ देना है। 1600 का कोड क्या हो जाएगा 0, 0 हमने लिख दिया।
300 का कोड क्या हो जाएगा, हमने बताया था 100, 200, 300, 400, 53 और 10। तो ये 100, 200, 300 का कोड कितना हो गया, एक हमने लिख दिया। 50 कोई शताब्दी में हमने नहीं देखा है, तो 50 को हम एज इट इज़ लिख दिए। उसके बाद में 50 को हम 4 से डिवाइड किए तो कितना आया, भागफल हमारे पास आया 12 हमने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद में 5 खुद से ऐड कर दिए। अब इस सभी को ऐड करने के बाद में 7 से डिवाइड करेंगे। 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 4, यानी कि बृहस्पतिवार हो जाएगा, क्योंकि 4 जो कोड है बृहस्पतिवार के दिन का कोड है। एक और एग्जाम्पल से क्लियर समझा देते हैं आपको, लास्ट एग्जाम्पल होगा ये 22 सितंबर 2023। 22 का हम 22 लिख दिए। सितंबर का कोड, सितंबर कौन सा महीना है, 9वां महीना है। सितंबर का कोड क्या है, 6, क्योंकि कितना था, जनवरी फरवरी से स्टार्ट करके 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 0, 25, 6 का स्क्वायर 0, 36। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। बहुत ही आसानी से आप याद रख सकते हैं इसे। सितंबर का कोड हमने 6 लिख दिया। उसके बाद में 2023 को कैसे तोड़ेंगे, 2000 प्लस 23, और 2000 का यहाँ पे कोड क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि 400 से वो डिवाइड है। तो 0 हमने नहीं लिखा है, आप नहीं भी लिख सकते हैं, 0 लिखने का कोई मतलब ही नहीं है। उसके बाद में बचा 23 को हमने एज इट इज़ लिख दिया। 23 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा भागफल, 5 बार में हो जाएगा, 5 हमने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद में 5 खुद से ऐड कर देना है और इस सभी को 7 से डिवाइड कर देना है। तो जैसे ही 7 से आप डिवाइड करेंगे आपका रिमाइंडर आ जाएगा 5, और 5 किस दिन का कोड है, फ्राइडे का। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्राइडे। एक एग्जाम्पल लास्ट है, आप इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा कि 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध जिस दिन हुआ था वो दिन कौन सा था। आपको कमेंट में इसका आंसर देना है। चलिए मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।